जेई मेंस के इस क्वेश्चन में एक पी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है, और इनसे होकर एक लाइन पास कर रही है। उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जो कि ओरिजिन से फारदेस्ट है और पी से उसकी डिस्टेंस 9 यूनिट है। और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा है, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किन्हीं दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन इस तरीके से या इस तरीके से लिखा जाता है। ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, तो आप किसी भी फॉर्म को ले सकते हैं। चलिए मैं इसकी बात करता हूं। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए। ए क्या होता है यहाँ पर? ए एक पॉइंट होता है जहां से लाइन पास कर रही है। तो आप पी या क्यू में से किसी एक पॉइंट को ए की जगह ले सकते हो। तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स, और बी की जगह पर आप बी माइनस ए, इसको बी ले लीजिए, इसको ए लीजिए, ले लीजिए, क्योंकि ए इसको आप यूज कर चुके हैं। तो देखो बी माइनस ए करेंगे तो 5 - 1 4i कैप -4 - 2 यानी -2j कैप, और 7 - 3 4k कैप आ जाएगा। अब ये जो आर, मैंने यहाँ पे आर वेक्टर लिखा है, ये इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट होता है। इन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट आर होगा, जिसके पोजीशन वेक्टर होगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो यहां से आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 लैम्डा + 1 i कैप, कंबाइन करके मैं लिख रहा हूं -2 लैम्डा - 2 प्लस करके j कैप, और इसी तरीके से 4 लैम्डा + 3 अगर आप कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 4 लैम्डा + 1 आ जाएगा। y इज इक्वल टू आपको -2 लैम्डा - 2 मिलेगा, और z इज इक्वल टू 4 लैम्डा + 3 आपको मिल जाएगा। और यही एक जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर मैं पॉइंट की फॉर्म में लिखूं तो इसको लिख सकता हूँ -2 लैम्डा - 2 4 लैम्डा + 3 करके, है ना। एक जनरल पॉइंट के क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स हो गए इस लाइन के ऊपर। आप सेम चीज को यहाँ से भी डिराइव कर सकते थे। x - x1 यहाँ से सबको उधर लेके जाओगे तो x y z की वैल्यू यही आएगी। तो आप जिस भी फॉर्म के साथ कंफर्टेबल है, इसके साथ या इसके साथ, आप उसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जनरल पॉइंट मिल गया। अब ये जो पॉइंट है, मतलब आप समझ रहे होंगे कि P और Q से, P पॉइंट ये है, Q पॉइंट ये है, इससे होकर एक लाइन जा रही है जिसके ऊपर मैंने एक जनरल पॉइंट लिया 4 लैम्डा + 1 -2 लैम्डा - 2 4 लैम्डा + 3। अभी जनरल पॉइंट क्या होता है? मतलब लैम्डा की वैल्यू चेंज करूंगा तो इस लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट मुझे मिल जाएंगे। तो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा भी मुझे इसी से मिलेगा। तो लेट से कि ये अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा ही है। इसकी डिस्टेंस P से जो है, मतलब P ये रहा, यहाँ से इसकी डिस्टेंस 9 है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ P पॉइंट से। तो P पॉइंट्स पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो P के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 1 - 2 3। तो क्या आ जाएगा? 4 लैम्डा + 1। 4 लैम्डा + 1 में से इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 4 लैम्डा का स्क्वायर प्लस -2 लैम्डा - 2 में से इसको घटाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे? -2 लैम्डा का होल स्क्वायर। इसमें से इसको घटाऊंगा तो मिलेगा मेरे को 4 लैम्डा का स्क्वायर का अंडर रूट। डिस्टेंस फॉर्मूला है इज इक्वल टू किसके बराबर है? 9 के बराबर है। बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो यहाँ से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग किया 81 आया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 36 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 81, और लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 81/36, जो कि हो जाएगा 3 से 27 × 12, और फिर से 9 × 4 = 36, 9 × 9 = 81, 9/4। और यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी ±3/2। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू आते ही मैं यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रखते ही पॉइंट मुझे मिल जाएंगे। अब देखिए पॉइंट मुझे क्या क्या मिलेंगे वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। लैम्डा की वैल्यू 3/2 रखूंगा, 4
प्लस माइनस 3/2, तो पहले 3/2 प्लस 1 कर रहा हूँ, -2 4/3, सॉरी 3/2, 3/2 -2 4 इंटू 3/2 प्लस 3, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, तो कितना आएगा, 2 3 6 और 1 7, क्या आएगा 0.7, और यहाँ से आएगा -3 -5, और यहाँ से मुझे मिलेगा 6 और 3 9, और अगर -3/2 रखा हुआ होता मैंने, तो यहाँ से मुझे मिलता -6 + 3 -3, और अगर मैंने -3/2 रखा होता, अगेन मैं इस चीज़ पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे मिलता 3 - 2 यानी कि 1, और यहाँ से मुझे मिलता -6 + 1 -5, ये मिलता। अब देखिए मुझे 2 पॉइंट मिल रहे हैं, है ना, जो कि P पॉइंट से 9 डिस्टेंस पे है, लेकिन इसने क्या बोला है, फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से जो फार्दर होगा। अब ओरिजिन से फार्दर यही वाला होगा, आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे, 7 - 0 का स्क्वायर -5 - 0 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर करोगे तो यही आएगा। अब इसने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो अल्फा बीटा गामा यही है और ये भी है, तो इसमें जो मैक्सिमम आएगा वो यही यहीं से आएगा, क्योंकि फार्दर यही होगा ओरिजिन से, तो हमें आंसर निकाल लेना है 25 + 81, तो कितना हो गया, 5 और 1 6, और इसको 49 लिख लेते हैं, है ना, 9 और 1 10 5 15 का 5 हासिल 1, 8 तो 10 और 4 14 और 1 15, 155। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 155 है। और अगर आपको ये अप्रोच अच्छी लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ वीडियो पर अपना कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।